हाँ, तो भरत चित्रकूट के पास पहुंचने वाले हैं। पहाड़ियां दिखलाई पड़ने लगी, जंगल के किनारे पहुंचते हैं। बहुत सुंदर दूर से दिखाई पड़ता है। राम जी को मनाने के लिए चल रहे हैं, अब पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा ही समय है। तो उधर क्या हुआ, राम जी बैठे थे। राम जी सीता को आज इच्छा हो आई तो चित्रकूट दिखलाने के लिए निकलते हैं। पर्वत की शोभा दिखाते हैं चित्रकूट की। देखो ये कैसे पर्वत हैं, देखो ये कैसे फूल और फल वाले वृक्ष हैं, तरह तरह के विचित्र प्राणी हैं यहाँ पर। इतनी सुंदरता है, ये घर पर कहाँ होती। तो महाराज कहते हैं सीता से कि न राज्य भ्रंशनम भद्रे, इनको देख करके मुझे अपना राज्य भूल गया, मुझे कोई कष्ट नहीं है राज्य से बाहर आने में। न राज्य भ्रंशनम भद्रे न सुहृद वीर बिना भवा, परिवार छूट जाने से, मित्र छूट जाने से भी कष्ट नहीं है। मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयम इमं गिरिम, इस क्षेत्र की रमणीयता देख करके, इसकी सुंदरता देख करके, यहाँ पर रहते हुए सीता मुझे किसी की याद नहीं आती, मैं सब भूल गया, सबको भूल गया, अर्थात कोई कष्ट नहीं है यहाँ रहने में। ये सब पशु पक्षी सब अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। ये यहाँ के रहने वाले सब अपने हैं, अपने तो परिवार है। राम जी कहते हैं, और यहां रहने पर दो लाभ हुए सीधे सीधे। अनेन वनवासेन मम प्राप्तम फलद्वयम, इस वनवास से सीता मुझे दो फलों की प्राप्ति हुई है। कौन कौन से हैं? पितृश्चानृता, पितृश्च अनृणता धर्मे, पिता के ऋण से मैं उऋण हो गया, वो धर्म की प्राप्ति हुई है मुझे। पितृ ऋण से उऋण हो गए हम, पिता की वाणी को मान करके, क्योंकि उसके लिए कहा नहीं गया, देवी भागवत में शायद आया था, जीवितो वाक्य करणात क्षया हे भूरि भोजनात गयायाम पिंडदानाच त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। सबसे पहला कर्तव्य जो है वो है जीवितो वाक्य करणात, पिता की आज्ञा का पालन होना, और वो हो गया। मैं कर रहा हूं तो मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया। महाराज जी कह रहे हैं, और दूसरा भरतस्य प्रियम तथा, और भरत का भी प्रिय हो गया। माता ने भरत के लिए राज्य मांगा तो दो मुझे फल प्राप्त हुए, पिता के ऋण से उऋण हुआ और भरत का प्रिय हुआ। और राजा को तो अंतिम स्थिति में बन जाना ही पड़ता है, वो तो उसका स्थान है ही, सदैव के लिए उसकी राज्य नहीं होती। तो हम भी चले आए, कल आते आज चले आए, बस सीधी सी बात है इतना। हमारे यहां तो परंपरा है, इदमेवामृतम प्राहु राज्ञ राजर्षयः परे, हमारे वंश में जो राजर्षि
जो राजा लोग हुए हैं, वनवासम भवार्थाय प्रेत्य में प्रपितामह। अंतिम में पृथ्वी छोड़ने से पूर्व वनवास तो करते ही हैं, सबने किया है। नया क्या है? पितामह और बाबा लोगों ने सबने किया है, पूर्वजों ने किया है, सभी राजाओं ने किया है, वही हम कर रहे हैं। दुख का यहां पर क्या स्थान है? शरीर त्याग करना वन में ही अच्छा माना गया है। हमारी परंपरा ये रही है वंश की, वही कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज जी, इमं तु कालम वनिते विजयरिवाम त्वयाच सीते सह लक्ष्मणेन रतिम प्रपत्स्ये कुल धर्म वर्धिनीम सताम पथिस्वैर नियमै परिस्थितः। सीता अपने सभी नियमों का पालन करते हुए, जो वनवासी लोगों को करना चाहिए, तुम साथ हो, लक्ष्मण साथ हैं। 14 वर्षों का समय या इतना ये समय व्यतीत करने में कितना वो लगता है। कोई कष्ट नहीं है। ऐसे जैसे रह रहे हैं, ऐसे रहने में कष्ट क्या है? सीता से कह रहे हैं। इसके बाद में नदी को दिखलाते हैं। देखो सीता, नदी मंदाकिनी, इधर पर्वत तो इधर नदी, दोनों के बीच में आश्रम है। कहते हैं यहां पर क्या चाहिए? वही बात, जीवन के लिए और क्या चाहिए? खाने पीने को है, जल उपस्थित है, कंदमूल फल खाने पीने को है। जीवन के लिए 2 ही चीजें हैं, और शांति है। इतना शांति स्थल है। लक्ष्मणस्यैव धर्मात्मा, घर के अंदर क्या चाहिए? भाई यहां है। लक्ष्मणस्यैव धर्मात्मा, वो भी धर्मात्मा है, इच्छा के अनुकूल चलने वाला है। मन्निदेशे व्यवस्थिता, मेरी आज्ञा का, हर आज्ञा का पालन करता है। त्वं च अनुकूला वैदेही, और तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे मिली है। सीता तुम्हारे जैसी पत्नी मेरे मिली है, जो मेरे अनुकूल है हर प्रकार से। प्रीतम प्रीतिम जनयति मम, जो मुझ में ही अनुराग रखती है, मुझ में ही प्रेम रखती है। और इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? सब कुछ है। यहाँ परिवार भी है और शांति भी है। जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं सभी हैं। इसके जहां पर जैसे स्थिति में बैठे हैं, एक साधारण मनुष्य को संसार में रहने के लिए इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? इस प्रकार से बातें कर रहे थे, बाहर टहल कर उनको दिखला रहे थे। अचानक देखते हैं कि एक तरफ से जंगली जानवर भागते हुए समझ में आ रहे हैं। भगदड़ जैसे नहीं, बच्ची को भागता है, डर के कारण भागते हैं। हाँ, पशु पक्षी भागते दिखाई पड़े तो एकदम चित्त में आता है कि यह कैसे, ऐसे जैसे भयभीत होकर भागना अलग चीज है, और अपनी प्रसन्नता में उछल कूद करना वो अलग चीज है। तो महाराज को समझ में आ रहा है कि भयभीत होकर के भाग रहे हैं, क्या कोई कष्ट है?
और ये स्थिति देख करके लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा सामने पेड़ पर चढ़ के देखो, ये जानवर इधर से भाग कैसे रहे हैं? क्या कोई आपत्ति आ रही है? क्या कोई आपत्ति है क्या? तो ये जब आज्ञा होती है तो लक्ष्मण जी एक साल का वृक्ष है, बहुत ऊंचा वृक्ष होता है वो, उस पर चढ़े। स लक्ष्मण संत्वरिता सालमारुह्य पुष्पितम। फूल थे उस वृक्ष पर, उसी वृक्ष पर ऊपर चढ़ करके लक्ष्मण ने देखा तो देखा पूर्व की तरफ कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उत्तर की तरफ से उदंग प्रेक्षमाणो ददर्श महतीम चमूम। उत्तर दिशा से बहुत बड़ी सेना दिखाई पड़ी। गजासुरथ संबाधाम, हाथी घोड़ा रथ सब सेना दिखाई पड़ रही है, पैदल भी है, चतुरंगिणी सेना है। लक्ष्मण वहीं से कहते हैं कि महाराज किसी की सेना आ रही है और इधर ही आ रही है। और फिर कहते हैं महाराज किसी की नहीं, ये तो मुझे भरत मालूम पड़ रहा है। वो रथ उसका, उसके रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी है वो ध्वजा ये भरत की है। हमें लगता है भरत आ रहा है। महाराज वही बात देख के निषाद जैसी कि क्या इसका बुद्धि खराब हो गई? महाराज मेरी इच्छा ये है कि हवन से जो धुआं उठ रहा है इसको जरा बंद कर दें, क्योंकि धुआं बता रहा है कि इधर आश्रम है। ये बंद करें, सीता को अंदर करें और आप अपना कवच पहन करके और धनुष। ये जो कहते हैं कि भरत है और आज जिसके कारण हम लोगों ने संकट उठाए, आज वो स्वयं चल के आ गया। संप्राप्तो अयम अरिवीर भरतो बद्ध एव ही। आज ये शत्रु के रूप में सेना लेकर के सामने आ गया है, अब इसको मारने में कोई दोष नहीं। भाई था तो भाई के रूप में था, अब सेना लेकर के ही आ गया है, अब कोई दोष नहीं। भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। अब हम कोई दोष नहीं है इसको मारने में। जो व्यक्ति लड़ने के लिए ही आ रहा है, शत्रु रूप में ही सामने से आ रहा है बड़े भैया, तो वो शत्रु है, फिर वो संबंधी नहीं होता। और कष्ट उसके कारण ही हमको ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, और फिर भी वो चैन से नहीं बैठ रहा है। अधर्म पर अधर्म करने में तुला हुआ है, तो अधर्मी को मारने में फिर कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। आज लक्ष्मण कहते हैं कि फिर आप देखो, आज हम पृथ्वी पर ये भार उतार दें। ये जो कहा है तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा शांत हो। हाँ शांत हो। अब जब तुम कह रहे हो भरत आ रहे हैं तो फिर आने दो। भाई जैसे तुम हो वैसे ही भरत हैं। मेरे लिए भेद कोई थोड़े है।
कि तुम मेरे साथ आए हो तो तुम मेरे लिए विशेष हो, और वो दुश्मन हो गया, वो शत्रु हो गया। भाई फिर भाई है, आने दो उनका। लक्ष्मण, मुझे अगर राज्य मिल रही थी और मैं राज्य ले रहा था तो किसके लिए ले रहा था? क्या तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं था? राम कहते हैं कि धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम चापि लक्ष्मण। इस संपूर्ण राज्य, क्या कहें, धर्म अर्थ काम सभी पुरुषार्थ, इच्छामि भवताम अर्थे, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं ग्रहण करता हूं केवल इच्छा भवताम अर्थे, तुम सब लोगों के लिए मैं ग्रहण कर रहा था। एतत् प्रतिशृणोमि में, ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, प्रतिशृणोमि प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, शपथ लेके कह रहा हूं। मैं जो राज्य ग्रहण कर रहा था वो तुम्हारे लिए ही थी, तुम सबके लिए थी। बिना भाइयों के मैं राज्य का करूंगा क्या? और अगर भरत को मार के राज्य मिलनी है तो क्या करेंगे, तो किसके लिए करेंगे? और इतना करके भी जहां तक हम पहुंचे हैं फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएं, ये तो वहीं घर पर रहकर कर सकते थे। तो पिताजी के वचन की स्थिति क्या होगी जो हम सत्य करने के लिए आए हैं? ये पिताजी के साथ भी अन्याय होगा, ये माता के साथ भी अन्याय होगा, और ये भरत के प्रति भी अन्याय होगा। लक्ष्मण शांत हो जाओ। भ्रातॄणाम संग्रहार्थम च सुखार्थम चापि लक्ष्मण राज्यमप्यहम इच्छामि सत्या सत्येनायुधमालभे। महाराज कहते हैं, लक्ष्मण और क्या कहें, हाथ में मेरे धनुष बाण है। क्षत्रिय के लिए धनुष बाण ही उसका जीवन होता है। इसकी शपथ लेकर के हम कह रहे हैं कि मुझे राज्य ऐसा नहीं चाहिए। भरत को छोड़कर, लक्ष्मण को छोड़कर, शत्रुघ्न को छोड़कर मुझे राज्य नहीं चाहिए। नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा। लक्ष्मण, तुम क्या समझते हो मेरे लिए पृथ्वी दुर्लभ है? राज्य में तो कभी भी कैसे भी प्राप्त कर सकता हूं। इन बाहों में इतना है सामर्थ्य। नहीं इच्छेयम अधर्मेण, बस इच्छा एक है कि अधर्म नहीं करूंगा इसको पाने के लिए। अधर्म से नहीं प्राप्त हो, धर्म से प्राप्त होगी, लूंगा। आज हमारा धर्म जो है ये है, वो कर रहे हैं। यद बिना भरतम त्वाम शत्रुघ्नम वापि मानद। लक्ष्मण, तुम्हारे बिना, भरत के बिना, शत्रुघ्न के बिना अगर कोई सुख मिलता है तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। आग लग जाए ऐसे सुख में। और भरत को मैं जानता हूं लक्ष्मण, आने दो उसको। भरत कहते हैं कि वो मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। मम प्राणैः प्रियतरः, मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। और वो कोई भी
कहना चाहिए कि गलत काम कर ही नहीं सकते, कुकर्म भरत नहीं कर सकते। श्रुत्वा आत्मविवासनम मम प्राणैः प्रियतरः कुल धर्मम अनुस्मरन्। भरत अपने कुल धर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ, और मैं जानता हूं वो किस लिए आ रहे हैं। श्रुत्वा प्रव्राजितम माम ही जटावल कलधारिणम। द्रष्टुम अभ्यागतो ह्येषु भरतो नान्यथा गतः। मैं जानता हूं जब वो घर आए, उन्होंने सुना हमारी तुम्हारी स्थिति कि बन के लिए गए हैं, तो मिलने के लिए आ रहे हैं, और कोई उनके मन में कोई विकार नहीं है। माता के वाणी सुनी होगी, पिता को प्रसन्न किया होगा, और फिर यहां पर हम लोगों को मिलने के लिए आ गए। और आना चाहिए उन्हें। प्राप्त कालम, इतना समय भी हो गया है, इतना समय में ये कार्य हो जाएंगे। इतने दिनों के बाद आ रहे हैं। तुम सोचोगे तुरंत क्यों नहीं आ गए? तो समय लगता है। जब बुलाए गए होंगे, आए होंगे, जाना होगा, तब उसके बाद में तैयारी करके तब आए होंगे। विप्रियम कृत पूर्वम ते। अच्छा लक्ष्मण, तुम बताओ, भरत ने तुम्हारा अहित कब किया है, जो तुम्हारे चित्त में ये शंका हो गई? विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानु किम। कभी तुम्हारा कोई अहित किया आज तक भरत ने? ईदृशंभा भयम तेज। तो तुम्हारे मन में आज ये भय उत्पन्न हो गया कि भरत ऐसा कर सकते हैं। भरतम यद विशंक से, जो तुम्हारे हृदय में शंका उत्पन्न हो गई भरत के प्रति, कहां से आ गई? लक्ष्मण, भरत यहां आए तो तुम बोलोगे नहीं। हाँ, जो बात हो तो होंगे। कोई विपरीत बात नहीं करोगे। लक्ष्मण, क्या तुम जानते हो, चाहे जितनी बड़ी आपत्ति पड़ जाए, क्या कोई पुत्र अपने पिता को मार सकता है? ये सनातन सभ्यता है अपने भारत देश की। और धर्मों में तो सब कुछ होता रहा। पिता को गद्दे से हटा करके गद्दी पर बैठ लो, कहीं पिता को मार डाला, कहीं भाइयों को मार डाला, ऐसे ऐसे हैं लोग, बहुत तरीके का रहा। पर राम जी कहते हैं कि कितनी ही बड़ी आपत्ति या कुछ भी क्यों न हो जाए, क्या कोई पुत्र अपने पिता का अपमान कर सकता है? क्या पिता को मार सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने से बड़े का अपमान अपने यहां कोई कर ही नहीं सकता। बड़े भाई के प्रति ऐसा भाव हो कैसे सकता है? तुम्हारा नहीं हुआ, तुम रह सकते थे घर, तुम क्यों चले आए मेरे साथ? हाँ, राज्य लेना था, सुख लेना था। तुमने मेरे प्रति वो भाव रखा है, तो तुम ये कैसे सोचते हो कि भरत मेरे पास विपरीत भाव लेकर के आएंगे? और अगर ये विकार लक्ष्मण तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो गया, इसका तात्पर्य ये है, राम जी इशारा करते हैं, उच्यमानो ही भरतो मया लक्ष्मण तद वचः राज्यम अस्मयि प्रयच्छेति बाढ़म इत्येव मनस्यते।
लक्ष्मण भरत को आने दो और मैं भरत से कह दूंगा कि राज्य लक्ष्मण को दे दो। और अगर भरत कुछ कह जाए तो कहना। कहां से महाराज जी ने बात पकड़ी कि अगर तुम्हारे हृदय में राज्य की इच्छा है तो मैं भरत से कह दूंगा कि राज्यम अस्मै प्रदीयताम, इसको राज्य दे दो लक्ष्मण को, और वो वैसे ही दे देगा, यहीं तुरंत। इतना मुझे विश्वास है। ये जो राम जी ने कहा है तो लक्ष्मण जी अब सिर झुका के खड़े हो गए। अब इससे तो बढ़ के और बात क्या हो सकती। अब तो लांछन अपने पर आ गया। लक्ष्मण जी बोले, भैया आपका भाव, हाँ हमारा भाव, अगर आपका भाव ये है तो हमारा भाव आपसे अलग थोड़े बचता। हम तो यही सोचते हैं कि भरत के रूप में महाराज स्वयं चल के आए हैं हमसे मिलने के लिए। नहीं आ सके तो उन्होंने भरत को भेजा है। अब लक्ष्मण का भाव ये होता है कि भैया हमें लगता है कि भरत के रूप में महाराज स्वयं आ रहे हैं और वो स्वयं नहीं आ सकते होंगे तो उन्होंने भरत को भेजा है, पिताजी। कि हमें तो लगता है कि भरत जी के रूप में महाराज दशरथ ही स्वयं आ रहे हैं। इस प्रकार से, क्योंकि वो जो रथ है, वो रथ तो वही है जिस पर राजा चलता है। पहचान रथ इसीलिए रथ। अभी तक इन चारों भाइयों के लिए अलग अलग रथ थोड़े बने हैं और हर रथ पर अलग ध्वजा थोड़ी होती है। वो तो रघुवंशियों की जो ध्वजा है वो दिखाई पड़ रही है और उस पर भरत दिखाई पड़ा है, इसलिए लक्ष्मण को ये थोड़ा सा आ रहा है। फिर लक्ष्मण यही कहते हैं, भैया शंका यही होती थी, जैसे महाराज जी का हाथी आगे आ रहा है पर इस पर वो छत्र महाराज जी वाला नहीं है। पिताजी वाला छत्र नहीं है हाथी के ऊपर। तो राम ने कहा कि ठीक है आने दो, जब आ ही रहे हैं। अब उधर से भरत जी तो आ ही रहे हैं, सेना इधर उधर खोज रही है कि किधर आश्रम है, क्या है। निषाद राज साथ में है। यहीं पर अब भरत जी 4 टोलियां बनाते हैं और फिर जो जहां तक आ गए उनको वहीं रोक दिया। 4 टोलियां बनाते हैं कि तुम इधर देखो, तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। एक तरफ निषाद राज है, एक तरफ भरत जी हैं, एक तरफ सुमंत्र हैं। इस तरीके से उन्होंने चारों तरफ से कहा, देखो जंगल घना है, बस यहीं कहीं होना चाहिए। चारों तरफ से खोजते हुए चलते हैं। पैदल तो हैं ही। पद्माभेव महातेजा प्रविवेश महद्वनम, उस महान जंगल में पैदल ही चलते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते भरत जी ने भी देखा कि कैसे पता चले कि वो भी एक पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं। तो जैसे ही पेड़ पर चढ़कर के देखते हैं तो उन्हें वही धुआं दिखाई पड़ा। ये गीशाला से उठता हुआ धुआं महाराज भरत जी देख रहे हैं। तो वहीं से कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, यही आश्रम है। फिर महाराज को, भरत जी को भी विश्वास हो गया, नीचे उतर आ गए, उतर के आए और
शत्रुघ्न जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, उनसे कहा महाराज इस दिशा में, इस उत्तर दिशा में सामने ही आश्रम है, बस चलो अब आप आगे। वशिष्ठ जी को आगे किया, दोनों भाई पीछे हैं, और गच्छन् एवाथ भरतः तापसालय संस्थिताम। वहां पर बहुत ऋषि मुनियों के आश्रम थे, वहां पर एक आश्रम देखा, उसकी ओर चलते हैं। भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान उत्तजं च ददर्श। सबसे नई एक कुटी जो दिखाई पड़ती थी, महाराज उधर ही चले। उस पर्णकुटी की ओर चलते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं तो दूर से ही महाराज आश्रम की सीमा में देखते हैं तो राम जी के दर्शन होते हैं। कुटिया में ही दूर तो दरवाजे के सामने से ही, उस दरवाजे के सामने से ही उनको धनुष टंगा हुआ दिखाई पड़ा, बाण रखे दिखाई पड़े, ढाल तलवार सब दिखाई पड़ती हैं। समझ लिया कि यही है। ऋषि के आश्रम में इनके चीजों को थोड़ा ही होता है कार्य, हाँ ये राजा लोगों का है, तो वो समझ जाते हैं और कहते महाराज का यही है, तो बस सामने आगे बढ़ते हैं। सामने ही दर्शन होते हैं दूर से, राम जी के बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी को आगे किया, वशिष्ठ जी आगे चले, आगे चल करके तम दृष्ट्वा भरतः श्रीमान शोक मोह परिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयीसुतः। भरत जी भाग खड़े हो गए, शोक समाहिता, शोक यानी रोते हुए भरत जी दौड़ पड़े, और ऐसे दौड़े हैं गिर पड़े, दंडवत की स्थिति हो गई। चिल्ला करके बहुत जोर, भाई के लिए भरत जी आंसुओं से गला रुंध गया है कि भरत वैसे ही गिर पड़े था। उधर से राम जी आए हैं, शत्रुघ्न पीछे हैं, दोनों को भरत आश्रम में दौड़ करके गिर पड़ते हैं चरणों में। शत्रुघ्न भी प्रणाम करते हैं। राम उठ करके दोनों लोगों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ततः सुमंत्रेण गुहेन चैव समीयत राजसुतौ अरण्ये। उसके बाद में सुमंत्र से मिलते हैं, निषाद राज गुह से मिलते हैं। दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथांबरे शुक्र बृहस्पतिभ्याम। बिल्कुल ठीक वैसे ही स्थिति होती है कि जैसे चंद्रमा स्वयं चल करके बृहस्पति और शुक्र से मिल रहा हो, ऐसे ही महाराज जी सुमंत्र और निषाद राज से भी मिलते हैं। तान पार्थिवान वारणयोथ पाधान समागतान शस्त्र महाचरण्य। ये सब देख करके जो वनवासी लोग थे वहां आसपास के, वो बनऊ कसहा ते अभिसमेक्ष सर्वे। ये सब देख करके वो सब
तो अश्रोण्य मुंचन प्रविहाय हर्षम। ये भाइयों का मिलना देख करके, जो राम जी को देख करके सदैव प्रसन्न रहते थे, वो भी आज उनकी आंखों में भी आंसू आ गए आज इन भाइयों को मिलते हुए देख करके। इस प्रकार से यहाँ पर राम जी से ये दोनों भाई मिलते हैं। आज का प्रसंग यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे का प्रसंग कल लेकर के चलेंगे, जहां राम जी की बैठक होगी, बातचीत होगी, चित्रकूट का प्रसंग सभा का, और वो सब बातचीत भरत जी के राम जी की क्या होती है, और वो सब बातें अब अगले खंड में बताई जाएंगी। आज को यहीं पर रोकते हैं। नमो नमः। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय।